ध्यान से देख लिया ना? यही वो भयंकर दैत्य हैं जिनका सामना तुम्हें मार्शल आर्ट्स प्रवेश परीक्षा में करना होगा। मैं उन छात्रों को सलाह देता हूँ जिनकी अवेकनिंग क्षमता अर्थ रैंक से नीचे है कि वे अपनी औकात से बाहर के सपने ना देखें। बेहतर होगा कि अभी से अपने सपनों पर लगाम लगाएं और मार्शल आर्ट्स का रास्ता छोड़ दें। मेरा नाम शिव जिंगमिंग है। मैं इस भविष्य की दुनिया में आ गया हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी पूरी तरह उस दिन बदल गई जब बीस्ट टाइड ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ आग की लपटें थीं, धमाकों की गूंज आसमान को चीर रही थी और हर तरफ सिर्फ लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। उन खूंखार राक्षसों ने मेरा घर, मेरा परिवार, मुझसे सब कुछ छीन लिया। वो महाविनाशी आपदा कई दिनों तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो इंसानियत का अंत अब तय हो चुका है। लेकिन तभी उस रहस्यमयी शक्ति ने इंसानों को सिर्फ तबाही ही नहीं दी, बल्कि उन्हें ऐसी अलौकिक शक्तियां भी प्रदान की जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन नई शक्तियों के सहारे अनगिनत योद्धा दैत्य झंडों के सामने डटकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन राक्षसों को पीछे धकेला और आखिरकार इंसानों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर दी। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ सबसे बड़ा मजाक किया। जब सभी को ताकतवर क्षमताएं मिल रही थीं, तब मुझे मिली सिर्फ एफ रैंक की सबसे कमजोर बिजली की शक्ति। एक ऐसी क्षमता जिसे देखकर लोग हंसते थे और जिसे इस दुनिया में लगभग बेकार माना जाता था। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि इस निर्दयी दुनिया में जिंदा रहना अब मेरे लिए सबसे मुश्किल चुनौती बनने वाला था। अगर कोई मुझसे पूछे कि नर्क जैसी शुरुआत किसे कहते हैं, तो मेरा जवाब सिर्फ एक ही होगा, मैं। अरे देखो, हमारा महान जीनियस सु जिंगमिंग आ गया। भले ही इसकी क्षमता बिल्कुल बेकार हो, लेकिन कम से कम ये चलता फिरता पावर बैंक तो है। कल अगर लड़ाई के बीच हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो इसी से चार्ज करवा लेंगे। ये सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। उनके लिए ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन मेरे लिए ये मेरी बेबसी का सबसे कड़वा सच था। मेरी मानो तो शू जिंगमिंग को साइंस छोड़कर आर्ट्स ले लेना चाहिए। इतनी बेकार क्षमता के भरोसे अगर ये उस युद्ध में गया तो जीत हासिल करना तो दूर, सीधे दैत्यों का खाना बन जाएगा। एक बार फिर पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी, लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक लड़की आगे आई और मुस्कुराते हुए बोली, शू, घबराना मत, मैं भी प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने वाली हूँ। हम दोनों एक ही टीम में रहेंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। धन्यवाद क्लास मॉनिटर। क्या इस दुनिया में आने के बाद भी मेरी किस्मत में बस एक बेकार इंसान बनकर जीना ही लिखा है? क्या एक दिन मैं भी उन खूंखार दैत्यों का शिकार बन जाऊंगा? अगर उस दिन मेरे पास थोड़ी सी भी ज्यादा ताकत होती तो शायद मैं अपने परिवार को बचा पाता। डींग, डीप ब्लू सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। शुरुआती गिफ्ट पैक सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। बधाई हो, आपको एस रैंक क्षमता ज़िशाओ डिवाइन थंडर प्राप्त हुई है। क्या आखिरकार मेरा सिस्टम आ ही गया? बहुत इंतजार कराया तुमने। अब जल्दी से न्यूबी गिफ्ट पैक खोलो। गिफ्ट पैक खोला जा रहा है। बधाई हो, आपको 20 अरब स्किल पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। एस रैंक मेमोरी कैप्सूल X1 प्राप्त। ये चीज पूरे देश में क्या, शायद पूरी दुनिया में भी 10 लोगों के पास नहीं होगी। एस रैंक क्षमता का विलय शुरू। ये क्या हो रहा है? अरे, मौसम विभाग ने तो आज बिल्कुल साफ मौसम बताया था, फिर अचानक आसमान इतना काला कैसे हो गया? क्या कोई हाई रैंक बिजली तत्व वाला अवेकनर अपनी शक्ति इस्तेमाल कर रहा है? लेकिन कोई चेतावनी अलार्म क्यों नहीं बजा? 80%, 90%, 100%। एस रैंक क्षमता ज़िशाओ डिवाइन थंडर सफलतापूर्वक विलय हो गई। तो यही है एस रैंक क्षमता, ये अपार शक्ति और बिजली पर पूरा नियंत्रण। वाह, अब लग रहा है कि सच में मैं किसी दूसरी दुनिया का नायक हूं। रुको, ये 20 अरब स्किल पॉइंट्स आखिर काम कैसे आएंगे? सिस्टम, स्किल पॉइंट्स का उपयोग होस्ट की सभी क्षमताओं और गुणों को सीधे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इतने सारे स्किल पॉइंट्स, मुझे इन्हें कहां से खर्च करना शुरू करना चाहिए? सिस्टम, विस्तृत संचालन की जानकारी सिस्टम पैनल में देख सकते हैं। मार्शल आर्ट्स की प्रवेश परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है शारीरिक क्षमता और मानसिक शक्ति। जब नींव मजबूत होगी, तभी तुम और भी बड़ी ताकत को संभाल पाओगे।
डीप ब्लू सिस्टम, मेरे सारे स्किल पॉइंट्स शारीरिक क्षमता पर लगा दो। पॉइंट्स सफलतापूर्वक जोड़े गए। शारीरिक शक्ति बढ़ गई। जी और ब्लड पावर 141। अगर अभी का मैं पुराने वाले खुद से लड़ूं तो शायद एक ही मुक्के में 2 पुराने मैं को हरा दूं। अब देखना है कि इस नए शरीर के साथ एस रैंक जिशाओ डिवाइन थंडर मिलकर आखिर कितनी ताकत देता है। बढ़िया, चलो पहले मार्शल आर्ट्स जिम में टेस्ट कर ही लेते हैं। कम से कम अपनी असली ताकत का अंदाजा तो हो जाएगा। अब मेरी ताकत आम अवेकनर से कहीं ज्यादा हो चुकी है। 3000 किलो। यही है एस रैंक क्षमता की असली ताकत। अगर ये भी मेरी पूरी शक्ति नहीं है तो फिर एस रैंक सच में डरावनी चीज है। वो के मैं आ गया। अरे भूकंप आ गया क्या? ये क्या हुआ? क्या किसी मशीन में धमाका हो गया या फिर कोई हाई रैंक अवेकनर अंदर नई तकनीक की टेस्टिंग कर रहा है? वो आवाज तो सी जोन की तरफ से आई थी। उधर तो अभी अभी शू जिंगमिंग गया था। रुको, सी जोन तो शुरुआती ट्रेनिंग एरिया है। वहां सिर्फ हाई स्कूल के छात्र और नए अवेकनर्स ही अभ्यास करते हैं। इतनी जबरदस्त ताकत कोई आम छात्र तो पैदा ही नहीं कर सकता। नहीं, वो शू जिंगमिंग नहीं हो सकता। चलो जाकर देखते हैं। हो सकता है कोई बड़ा मास्टर अपनी नई तकनीक आजमा रहा हो। क्या सच में वही था? ये तो वही एफ रैंक बिजली वाला लड़का है। इतनी जल्दी बाहर आ गया? क्या अंदर की आवाज सुनकर डर के मारे भाग निकला? अंदर क्या हुआ था? कुछ नहीं, मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया था। किसे बेवकूफ बना रहे हो? भला शॉर्ट सर्किट से ऐसी हालत होती है? इसे शॉर्ट सर्किट कहते हो? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मिसाइल गिर गई हो। क्या सच में ये सब उसी ने किया? असंभव, वो तो सिर्फ एफ रैंक अवेकनर है। सभी लोग बस से नीचे उतरें। जल्दी लाइन में लगो। शांत हो जाओ। मैं इस बार जियांगचिंग मार्शल आर्ट्स प्रवेश परीक्षा का मुख्य कमांडर वांग हायांग हूँ। ज्यादा बातें करने का मेरा कोई इरादा नहीं। जब तुम सब यहाँ खड़े हो तो इसका मतलब है कि तुमने पहले ही अपना संकल्प कर लिया है। याद रखो, ये कोई मनोरंजन पार्क नहीं है। ये कोई खेल का मैदान नहीं। ये एक युद्ध भूमि है। इस बार की मार्शल आर्ट्स प्रवेश परीक्षा का स्थान है बैंडिट टाउन। पूरे परीक्षा क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांटा गया है। हरा बाहरी क्षेत्र, यहां ज्यादातर प्रथम श्रेणी के निम्न स्तर के दैत्य मिलेंगे। ये अधिकांश परीक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है। पीला मध्य क्षेत्र, यहां प्रथम श्रेणी के उच्च स्तर के दैत्य घूमते हैं। लाल कोर क्षेत्र, इस इलाके पर भी प्रथम श्रेणी के शीर्ष दैत्यों का कब्जा है। और सबसे बीच में गहरा पीला प्रतिबंधित क्षेत्र, वहां द्वितीय श्रेणी का एक भयंकर दैत्य बैठा है। वो जगह सिर्फ असली प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए बनाई गई है। बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और कोर क्षेत्र दिलचस्प है। अगर ये पहले वाला मैं होता तो बाहरी इलाके से आगे जाने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन अब मेरी नजर में हर एक दैत्य चलते फिरते स्किल पॉइंट्स हैं। रुको, वो तो वन हॉर्न राइनो है। क्या मजाक है? वो तो प्रथम श्रेणी का दैत्य है। वो बाहरी इलाके में कैसे आ गया? गए काम से। इस साल का पेपर इतना मुश्किल है क्या? मेरी तो सिर्फ 90 क्विक ब्लड पावर है। बेकार लोगों। तो क्या हुआ अगर वो वन हॉर्न राइनो है? अगर इतनी सी चुनौती से ही डर गए तो चाहे किस्मत से किसी इलाइट यूनिवर्सिटी में दाखला मिल भी जाए, युद्ध भूमि में जाकर भी सिर्फ दैत्यों का खाना बनोगे। एक योद्धा हमेशा मौत से लड़कर आगे बढ़ता है। अगर डरते हो तो घर जाओ और दूध पियो। वाह, ये तो जियांगचंग के टॉप जीनियस है। बी रैंक प्रतिभा। हम इनसे मुकाबला कैसे करेंगे? बातें थोड़ी ज्यादा ही फिल्मी हैं, लेकिन एक बात उसने बिल्कुल सही कही। मार्शल आर्ट्स है रास्ता बहादुरों का है। डरकर कुछ हासिल नहीं होता। इतना घमंड किस बात का? सिर्फ बी रैंक टैलेंट मिला है और खुद को दुनिया का बादशाह समझने लगा। देखना, थोड़ी देर में डर के मारे पैंट गीली करेगा। जियांगचेंग की 2037वीं मार्शल आर्ट्स प्रवेश परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू होती है। सभी परीक्षार्थी अंदर प्रवेश करें। चलो, मोई लॉन्ग यूनिवर्सिटी, मैं आ रहा हूं। आज मैं सबको चौंका दूंगा। आओ, शिकार शुरू करते हैं। 213 स्किल पॉइंट्स। इस वन हॉर्न राइनो को तो मैंने एस रैंक बिजली क्षमता के विस्फोट से एक ही बार में खत्म कर दिया। लेकिन मेरी भाला चलाने की कला अभी भी काफी कमजोर है। अगर आगे और ताकतवर दैत्यों से लड़ना है तो सिर्फ शक्ति के भरोसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब जबकि मेरे पास पर्याप्त पॉइंट्स हैं तो सबसे पहले फैंटम स्पीयर टेक्निक को अपग्रेड करता हूं। ये कैसा एहसास है? कमाल!
इतनी जबरदस्त ताकत! दूसरे दर्जे के दैत्य भी अब मेरे लिए कोई कल्पना नहीं रहे। अब वक्त आ गया है किसी बड़े शिकार की तलाश करने का। क्लास मॉनिटर, हम अब और नहीं रोक पाएंगे। यही है प्रथम श्रेणी के उच्च स्तर के दैत्य की ताकत। जल्दी भागो। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। लगता है क्लास मॉनिटर और उसकी टीम है। छोड़ो, वैसे भी क्लास मॉनिटर ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे भी अपनी नई उन्नत भाला कला आजमाने के लिए कुछ अच्छे लक्ष्य चाहिए। क्लास मॉनिटर, अब नहीं संभल रहा। चलो, हम बचने वाले नहीं हैं। क्या सच में यही हमारी मौत होगी? चुप रहो, अभी कोई नहीं मरा है। घबराकर खुद ही हार मत मानो। मैं इन्हें रोकता हूं, तुम लोग मौका देखकर निकल जाना। सावधान, धीरे। डैड, तुम लोगों की हालत देखकर लगता है शू जिंगमिंग, जल्दी भागो, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। बढ़िया, अब तुम लोग ही सही। प्रथम श्रेणी के दैत्य को मारने पर 1 स्किल पॉइंट मिलेगा। तुम लोग ठीक तो हो? कमाल है, ये चोमिंग यांग सच में बहुत ताकतवर है। 412 अंक, फिलहाल पहले स्थान पर। वाह, आखिर बी रैंक प्रतिभा यूं ही नहीं मिलती। अरे उधर देखो, वो शू जिंगमिंग है। क्या वो तो चौथे नहीं 5वें स्थान पर पहुंच गया? ये लड़का है कौन? पहले इसका नाम कभी सुना भी नहीं। किस क्लास का डार्क हॉर्स है? अरे ओल्सन, क्या ये तुम्हारी क्लास का छुपा हुआ तुरुप का पत्ता है? तुमने तो इसे बड़े अच्छे से छुपा कर रखा, मुझसे भी नहीं बताया। नहीं, मेरी क्लास में ऐसा कोई छात्र नहीं है। मैं तो समझ रहा था कि किसी सामान्य क्लास से कोई प्रतिभाशाली लड़का निकला होगा। ये शू जिंगमिंग, ये कैसे हो सकता है? इसकी तो सिर्फ एफ रैंक बिजली क्षमता थी। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये सीधे टॉप 15 में पहुंच गया। इसका मतलब इसने इतने कम समय में कम से कम 20 प्रथम श्रेणी के दैत्यों का शिकार किया है। उस छात्र की पूरी जानकारी तुरंत निकालो। टीचर चेन, ये तो आपकी क्लास का छात्र है ना? आखिर इसने कौन सी क्षमता जागृत की है? रिपोर्ट सर, इसने सच में एफ रैंक वीक इलेक्ट्रिसिटी क्षमता ही जागृत की थी। उसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में साफ साफ दर्ज है। यही एहसास, यही ताकत, क्या ये सच में एफ रैंक क्षमता हो सकती है? यहाँ तक कि ए रैंक क्षमता भी इतनी डरावनी नहीं होती। शुक्रिया, अब तुम्हारी बारी है। सोचा भी नहीं था कि जियांग चेंग में तुम्हारे जैसा इंसान छिपा होगा। हमने तुम्हें कम आंका था, लेकिन मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। सम्मान? एक प्रतिभाशाली इंसान को अपने हाथों मारना मुझे और भी ज्यादा रोमांचित करता है। गोल्डन बीस्ट, हेवन डिस्ट्रक्शन, सभी जीव नष्ट हो जाएं, केवल अनंत अमरता ही शाश्वत रहे। लड़के, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस यही है तुम्हारी ताकत। बॉस, इस लड़के की बिजली वाली शक्ति बहुत परेशान कर रही है। सीमा का स्पेस लॉक ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जल्दी खत्म करो, इसके ऊपर और समय बर्बाद मत करो। हम उन्हें अकेले नहीं लड़ने दे सकते। चलो, हम भी हमला करते हैं। तुम तो सिर्फ मेरे छात्र हो और फिर भी बीच में आने की हिम्मत कर रहे हो। तीसरे, तुम जाकर इन्हें खत्म करो। जी, कितनी तेज रफ्तार! एक ही बार में इन्हें उड़ा दो। हर 1 सेकंड की देरी एक और छात्र की जान ले सकती है। अरे, आसमान काला क्यों हो गया? उन बादलों के अंदर वो क्या है? जल्दी देखो, अभी अभी वो क्या था? बिजली! कौन सा छात्र इतनी भयानक बिजली की क्षमता जगा सकता है? असंभव! यहां तक कि ए रैंक बिजली क्षमता भी आसमान में ऐसा बदलाव नहीं ला सकती। नामुमकिन! उसके पास तो सिर्फ एफ रैंक बिजली क्षमता थी। अंदर क्या हुआ? बाकी लोग कहां हैं? बहुत से लोग मर चुके हैं। उन राक्षसों ने हमला कर दिया। काले चोगे पहने कुछ लोग छात्रों का कत्ल कर रहे हैं। कोर एरिया। मैंने कोर एरिया से बहुत जबरदस्त ऊर्जा महसूस की है। लगता है वहां कोई भयंकर लड़ाई चल रही है। मेरे साथ चलो। रेस्क्यू टीम, तुरंत घायलों का इलाज शुरू करो। साथ ही सभी की गिनती भी करो। ये क्या है? अफसोस, बस थोड़ा सा और बाकी रह गया था। लेकिन इतनी भयानक तकनीक इस्तेमाल करने के बाद अब तुम्हारे अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं बची होगी। अब सब खत्म हो चुका है। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस, अब बहुत हो गया। ये कैसे हो सकता है? 1, 2, 3, 4। ये नामुमकिन है। आशा है आप आगे भी हमारा साथ देंगे। आखिर तुम होश में आ गए। कैसा महसूस कर रहे हो? कहीं दर्द तो नहीं है? मैं ठीक हूं आंटी। बस ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से शरीर थोड़ा कमजोर हो गया है।
ठीक हो यही सबसे बड़ी बात है। कीकी ने वापस आकर बताया कि तुम लोगों का सामना कल्टिस्ट से हुआ था और तुमने ही उसकी जान बचाई। तुम खुद भी अस्पताल पहुंच गए थे। तुम्हें अंदाज़ा भी है हम सब कितने डर गए थे। आंटी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं ना। सबका धन्यवाद। शुक जिंगमिंग, मैं स्कूल की तरफ से नहीं, पूरे जियांगचिंग शिक्षा विभाग की ओर से तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। इस बार तुमने सिर्फ स्कूल का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि परीक्षा में शामिल सभी छात्रों की जान भी बचाई। तुम एक सच्चे हीरो हो। शुक जिंगमिंग, अब तुम पूरे जियांगनान प्रोविंस के टॉपर हो। छोटे भाई, युद्ध क्षेत्र की सफाई के बाद सेना ने दोबारा अंकों की गणना की। तुमने जितने दानवों का शिकार किया और उन 5 कल्टिस्ट्स को भी मार गिराया, उन्हें जोड़कर तुम्हारा अंतिम स्कोर 10,000 अंक निकला है। शू जिंगमिंग, अब देश की सभी शीर्ष यूनिवर्सिटियां तुम्हें अपने यहां लाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। बस इंतजार करो, वे खुद सबसे बेहतरीन ऑफर लेकर तुम्हारे पास आएंगे। प्रिंसिपल सर, टीचर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया। ठीक है, अब तुम आराम करो। शू जिंगमिंग, तुम्हारी हिम्मत भी कमाल है। सीधे कल्टिस्ट से भिड़ गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या मुंह दिखाता। आंटी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऊपर से पूरे प्रांत का टॉपर भी बन गया। ये तो खुशी की बात है। हाँ, अब तुम पूरे प्रांत के नंबर 1 हो। आखिरकार हमारे परिवार का नाम भी रोशन कर दिया। हमारे शू परिवार का भविष्य अब सुरक्षित है। तुम और कीकी, एक जियांगचंग की टॉपर और दूसरा पूरे प्रांत का नंबर 1। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। जैसे ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, मैं घर पर तुम्हारे लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। पुरानी परंपरा के मुताबिक सबसे पहले प्रांतीय टॉपर की प्रोफाइल देखते हैं। किंगजिंग सिटी, जूई, उम्र 18 वर्ष, ए ग्रेड स्ट्रेंथ एनहांसमेंट एबिलिटी, प्रथम स्तरीय योद्धा, ब्रॉन्ज बॉडी। ए ग्रेड क्षमताओं में इसे काफी बेहतरीन माना जाता है। अपनी शक्ति पर इसकी पकड़ भी काफी शानदार है। जूई, इसे A+ स्पेशल एडमिशन के लिए चयनित किया जाए। प्रोफेसर वांग जेन, आपको खुद वहां जाना होगा। जी सर। अगला उम्मीदवार, जियांगनान प्रोविंस, कुल अंक 10,000। लगता है इस साल जियांगनान प्रोविंस में कोई जबरदस्त प्रतिभा निकली है। जियांगचेंग, इस शहर का नाम तो पहले कभी नहीं सुना। प्रांतीय राजधानी तो निंगान सिटी है ना? शू जिंगमिंग, उम्र 18 वर्ष, नेचुरल टाइप F ग्रेड एबिलिटी, वीक इलेक्ट्रिसिटी, प्रथम स्तरीय अवेकेंड। क्या ये डेटा सही है? क्या सिस्टम में कोई गलती हो गई? ईवा दुनिया की सबसे उन्नत AI है। ये कभी गलती नहीं करती। बहस बंद करो, पहले इसका परीक्षा वाला वीडियो देख लेते हैं, फिर सब साफ हो जाएगा। नामुमकिन, ये किसी भी हालत में F ग्रेड एबिलिटी नहीं हो सकती। ये वाह! फौरन इसकी वास्तविक क्षमता का विश्लेषण करो। विश्लेषण पूरा। इसकी क्षमता के S ग्रेड होने की संभावना 83% है। S ग्रेड, हर कीमत पर इसे हमारी यूनिवर्सिटी में लाना होगा। शू जिंगमिंग, मैं खुद उसके पास जाऊंगा। शू जिंगमिंग, जल्दी स्कूल पहुंचो। देश की तीनों शीर्ष यूनिवर्सिटियों के एडमिशन प्रोफेसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहले ही साफ कर देता हूं, शू जिंगमिंग हमारी किंगजिंग एबिलिटी यूनिवर्सिटी में ही आएगा। अरे, तुमने कह दिया तो हो गया क्या? मैं भी कह सकता हूं कि वो हमारी जिंगजिंग यूनिवर्सिटी में आएगा। दिलचस्प। हम तीनों के सामने भी इतना शांत रहना काबिले तारीफ है। नमस्ते सभी प्रोफेसर्स। शू जिंगमिंग, हमने तुम्हारा परीक्षा वाला वीडियो देख लिया है, लेकिन तुम्हारी क्षमता तो रजिस्टर में दर्ज F ग्रेड एबिलिटी जैसी बिल्कुल नहीं लगती। क्या परीक्षा से पहले प्राकृतिक बिजली गिरने की वजह से तुम्हारी क्षमता में म्यूटेशन हुआ था? अगर तुम हमारी जिंगशिंग एबिलिटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हो, तो एडमिशन के साथ ही तुम्हें 40 लाख युआन की स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही C ग्रेड इक्विपमेंट सेट भी, और सभी कॉम्बैट स्किल्स व कल्टीवेशन तकनीकें पूरी तरह मुफ्त। बस इतना देकर टैलेंट खरीदना चाहते हो? शू जिंगमिंग, अगर तुम हमारी किंगशिंग एबिलिटी यूनिवर्सिटी में आते हो, तो सभी कॉम्बैट स्किल्स और तकनीकें मुफ्त होंगी ही। साथ में 60 लाख युआन की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और यूनिवर्सिटी में रहने तक तुम्हारे सारे हथियार और उपकरण हम उपलब्ध कराएंगे। कॉम्बैट स्किल्स और तकनीकों की बात छोड़ो, ये सब हमारे मोडो एबिलिटी यूनिवर्सिटी में भी मिलता है, लेकिन हम ना तो नकद देंगे और ना ही उपकरण। हम हर शैक्षणिक वर्ष तुम्हें एक S ग्रेड कल्टीवेशन रिसोर्स देंगे। S ग्रेड कल्टीवेशन रिसोर्स? वो क्या होता है? उदाहरण के लिए, उच्च स्तरीय ड्रैगन प्रजाति के दानवों से प्राप्त उनका मूल ड्रैगन एसेंस। मैंने फैसला कर लिया है,
मैं मोडू एबिलिटी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा। कैसा लगा? हैरान रह गए ना? मोडू एबिलिटी यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस लगभग 4000 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 2 सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है। पहला है क्रेडिट सिस्टम और दूसरा पर्सनल मेंटर सिस्टम। यहाँ क्रेडिट ही सब कुछ है और तुम्हारा निजी गुरु ही तय करेगा कि तुम असली युद्ध कौशल सीख पाओगे या नहीं। लो, यही तुम्हारा हॉस्टल है। वाह, सच में टॉप यूनिवर्सिटी है। हॉस्टल के नाम पर पूरा विला दे दिया। तुम्हारे जैसे एस ग्रेड एबिलिटी वाले छात्र के लिए एक सही निजी गुरु चुनना सबसे जरूरी है। ये रहा तुम्हारा AI असिस्टेंट। ये तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करेगा और जरूरत की सारी जानकारी भी देगा। हमारी मोडू एबिलिटी यूनिवर्सिटी में कई बिजली तत्व के प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं जिस गुरु की सिफारिश करूंगा वो है वेपन एकेडमी की डीन यांग ज़ेंटियन। यांग ज़ेंटियन 7वें स्तर के एबिलिटी यूजर। उन्होंने अकेले ही 8वें स्तर के दानव का शिकार किया था। कमाल की ताकत। सिर्फ ताकत ही नहीं, वे बिजली तत्व के साथ भाले यानी स्पीयर के भी महान विशेषज्ञ हैं। तुम्हारे लिए उनसे बेहतर गुरु कोई नहीं। समझ क्या प्रोफेसर जांग? तुम ही एक सुजिंगमिंग हो। जांग चाओ यांग पहले ही तुम्हारे बारे में बता चुके हैं। मेरे साथ आओ। ये क्या? कहते हैं कि डीन यांग कभी मुस्कुराते नहीं, लेकिन आज तो वो खुद मुस्कुरा रहे हैं और इस लड़के को खुद ट्रेनिंग रूम तक ले जा रहे हैं। आखिर ये है कौन? मुझे अपना एस ग्रेड एबिलिटी दिखाओ। पर्पल हेवन डिवाइन लाइटनिंग। जैसा सोचा था, वाकई एस ग्रेड लाइटनिंग एबिलिटी है। एक सुजिंगमिंग, तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए मेरा शिष्य बनने में कोई समस्या नहीं। आज से तुम मेरे 32वें शिष्य हो। गुरुदेव, आपको प्रणाम। बहुत बढ़िया। ये लो, टॉप टियर एबिलिटी कल्टीवेशन मैनुअल और ये एक्सट्रीम एबिलिटी ट्रेनिंग मेथड। साथ ही मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाई गई एस ग्रेड बॉडी रिफाइनमेंट कॉम्बैट टेक्निक, थंडर इमॉर्टल बॉडी। एस ग्रेड कॉम्बैट टेक्निक। इस तकनीक के कुल 13 स्तर हैं। अगर तुम इसे पूरी तरह सिद्ध कर लो तो तुम्हारा शरीर सच्चे अर्थों में अविनाशी बन जाएगा। जब तुम एक शक्तिशाली एबिलिटी यूजर बन जाओगे, मैं खुद तुम्हारी नींव तैयार करूंगा। इस बार की ट्रेनिंग का असर कमाल का रहा। लगता है ग्रेट एप किंग झोंग किंग से भी ज्यादा ताकतवर था। डीप ब्लू सिस्टम, मेरे सारे पॉइंट्स लगा दो। आज की पूरी कमाई यहीं खर्च कर देता हूँ। रैंक बढ़कर प्रथम चरण फर्स्ट रैंक लो लेवल अवेकन बन गया। अब अगर मेरा सामना उन कल्ट वालों से हुआ तो शायद सिर्फ थंडर पावर से ही उन्हें खत्म कर दूं। वाह, सच में मैजिक सिटी एबिलिटी यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग हॉल कमाल का है। यहाँ की मशीनें भी अलग ही लेवल की हैं। ये हमारा पावर चैलेंज रैंकिंग बोर्ड है। ये पहली से 5वीं रैंक तक के अवेकनर्स के लिए है। अगर तुम टॉप 3000 में आ गए तो तुम्हें 500 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। इतना आसान? भैया आप रुकिए, मैं पहले ट्राई करके आता हूँ। स्टूडेंट ID 20370125 ल्यू वेंटाओ। पावर चैलेंज शुरू। एक और नया छात्र जो अपनी बेइज्जती कराने आया है। पंचिंग पावर 476 किलोग्राम्स। बहुत अच्छा प्रदर्शन, लेकिन अफसोस आपकी रैंक 1 लाख के बाद है। भैया अब आपकी बारी। 2 लोग मिलकर बेइज्जत होंगे तो कम शर्माएगी। ठीक है। स्टूडेंट ID 2037012004 शू जिंगमिंग। पावर चैलेंज शुरू। सिर्फ फर्स्ट रैंक लो लेवल अवेकेंड है। 400 किलो मार ले तो भी बड़ी बात होगी। पंचिंग पावर 4589 किलोग्राम्स। नया रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड टूट गया? 4589 किलो। ये इंसान की ताकत है। साला, कोई मुझे बताए ये सच में नया छात्र है? धत भाई, तू तो मेरा असली बड़ा भाई निकला। यही है वो नया छात्र शू जिंगमिंग, जिसने नया रिकॉर्ड बनाया है। वो आ गया, जल्दी देखो, वही है। असल में तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम है। शू जिंगमिंग, लेइजो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। जियांगनान प्रांत का दूसरा स्थान पहले स्थान को चुनौती देगा। अब मजा आएगा। लगता है उसे पहला स्थान मिलने की बात हजम नहीं हुई। सुना है शू जिंगमिंग को पहला स्थान सेना की सिफारिश की वजह से मिला था। लेइजो, लगता है तुम्हारी असली ताकत इससे भी ज्यादा है। मुझे दिलचस्पी नहीं। क्या हुआ? हमारे भाई लेइजो से डर गए? कैसा 10 सालों में एक बार मिलने वाला जीनियस। मुझे तो बस बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया लगता है। शू जिंगमिंग, तुम्हारी बुआ बिजनेस करती हैं, है ना? हमारी कंपनी उनकी सबसे बड़ी खरीदार है। अगर मैंने कह दिया तो उनका बाकी भुगतान कभी नहीं मिलेगा और फिर तुम्हारी बुआ की कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तो तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा हूं। ठीक है, उम्मीद है बाद में पछताओगे नहीं। मैं तीसरे अरीना में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है
कौन जीतेगा? मैं ले जाओ पर दांव लगाता हूँ। वो ए रैंक टैलेंट है। मैं शू जिंगमिंग पर दांव लगाऊंगा। आखिर उसने पंचिंग पावर का रिकॉर्ड तोड़ा है। चिऊ युए, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में कौन जीतेगा? शू जिंगमिंग ही जीतेगा। शू जिंगमिंग, सिर्फ जीत हार में मजा नहीं है। चलो एक शर्त लगाते हैं। तुम्हारे सारे क्रेडिट पॉइंट्स मैं उतनी ही कीमत के क्रेडिट और नकद लगाऊंगा। जो जीतेगा सब कुछ उसी का होगा। मंजूर है। तैयार? शुरू। फ्लेम बर्निंग स्लैश शू जिंगमिंग। आज मैं अपनी सारी बेइज्जती का बदला लूंगा। ब्लेज स्लैश बहुत तेज। इस मुकाबले का विजेता है। रुको, मैं अभी हारा नहीं हूं। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। ब्लड बर्स्ट पिल, तुम अपनी जान देना चाहते हो? ये तो सिर्फ दोस्ताना मुकाबला था। मैं हार नहीं सकता। क्या बीच मैच में दवा भी खा सकता है? ये तो चीटिंग है। मैच शुरू होने से पहले ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया था, इसलिए दवा लेना नियमों के अंदर है। अब जाकर मुकाबला बराबरी का हुआ है। आओ दिखाओ तुम कितने ताकतवर हो, कितनी तेज रफ्तार। तुम आखिर किस तरह के राक्षस हो? थंडर बुलेट, तुम आखिर किस लेवल के हो? ले जो, वो अब भी पूरी ताकत से लड़ रहा है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। बाकी अगला पार्ट और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसके लिए आप सभी वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।